हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त अलंकारों के विषय में विस्तार से चर्चा की है। अलंकार की परिभाषा क्या है, काव्य में अलंकार किस तरह प्रयुक्त होते हैं, उनसे काव्य की चारुता में किस तरह वृद्धि होती है, इन सब विषय पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने अनुप्रास अलंकारों को उनके उदाहरण सहित वहाँ पर समझने का प्रयास किया था। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम यमक अलंकार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अन्य अलंकारों को लेंगे। यमक अलंकार की काव्य में क्या स्थिति होती है, आज हमें इस बात को समझना है। जब हम यमक अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत जाते हैं तो जब कोई शब्द अनेक बार अर्थात दो या दो से अधिक बार काव्य की किसी पंक्ति के अंतर्गत आए और अर्थ उसका प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हमें एक विशेष बात यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी कभी काव्य की पंक्ति के अंतर्गत पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश ही दोबारा आता है और उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सीधा उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर भूषण का उदाहरण है। पहला जो बेर शब्द है उस बेर शब्द का प्रयोग बार है अर्थात अवसर है, और दूसरा जो बेर शब्द आया है उसका अर्थ है बेर नामक एक जंगली फल। इस तरह यहाँ इस पंक्ति के अंतर्गत एक ही शब्द 2 बार आया है, वह शब्द है बेर और उसका दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ है। हमने अभी ऊपर आपको समझाया है कि कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसके स्थान पर उसका एक अंश भी आ जाता है और उस जगह भी यमक अलंकार ही माना जाता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इस तरह की स्थिति को भी समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। यहाँ पर मोदिनी शब्द है वह 2 बार आया है और दोनों बार ही उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह यमक अलंकार होगा। हम इस स्पष्टीकरण में इसकी स्थिति को समझते हैं। जो मोदिनी शब्द यहाँ पर आया है तो पहला जो कुमोदिनी शब्द है उसका एक अंश मोदिनी शब्द है, और दूसरी बार जब मोदिनी शब्द आया है तो वह वहाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। इस तरह मित्रों, जब हम देखते हैं यमक अलंकार की स्थिति तो यमक अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार काव्य पंक्ति के अंदर प्रयोग होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। जब हम अनुप्रास अलंकार से इसकी तुलना करते हैं तो अनुप्रास में शब्द प्रयोग नहीं हुआ था, वर्ण की पुनरावृत्ति हुई थी, वह भिन्न भिन्न प्रकार से हुई थी, जबकि यमक में पूरा शब्द ही पुनः प्रयुक्त होता है। आपसे तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसी से मिलता जुलता एक अन्य अलंकार है, वह है श्लेष। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध उनसे कराया जाए, अर्थात शब्द काव्य की पंक्ति में एक ही बार आएगा परंतु प्रसंग के अनुसार जब उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ जो स्थिति होगी वह श्लेष होगी। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द केवल एक बार आया है, जबकि 3 प्रसंग यहाँ पर है। मोती मानस अर्थात मनुष्य और चून अर्थात आटा। तीनों में उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पानी का जब हम मोती के साथ अर्थ लेंगे तो उसकी कांति, उसकी चमक उसमें अर्थ होगी। मनुष्य के साथ जब अर्थ लेंगे तो इज्जत या प्रतिष्ठा उसकी अर्थ होगी, और आटे के साथ जब अर्थ लेंगे तो जल अर्थात पानी उसका अर्थ होगा। इस तरह यहाँ 3 शब्दों के साथ अलग अलग एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ जो स्थिति है वह श्लेष अलंकार की है। अब हमने 3 अलंकार पढ़े हैं, उन तीनों में हम थोड़ा सा भिन्नता को देखते हैं। अनुप्रास के अंतर्गत वर्ण की आवृत्ति थी, यमक के अंतर्गत शब्द की आवृत्ति थी और उसके
जितनी आवृत्ति है उतने ही अर्थ निकल रहे थे, परंतु श्लेष में शब्द की या वर्ण की आवृत्ति नहीं है। शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, परंतु प्रसंगानुसार उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। इस तरह से इन तीनों में बहुत थोड़ा भेद है। आपको उसे याद रखना है। तुलनात्मक रूप से आपसे पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें। धन्यवाद।